फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था तथा इसी आंदोलन में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो अभी उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी तैयार की मान्यता मिली है। उड़ीसा के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे अभी मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में हिमो जीवन पहल शुरू हुई थी। उड़ीसा में के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था पेटा ने। उड़ीसा में ईसतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एक्जिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर देने का ऋण दिया है? तो अभी एक्जिम बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन यूएस डॉलर देने का ऋण देने का निर्णय लिया है। मोजाम्बिक की राजधानी है मापुटो। और एक्जिम बैंक ने अगर दिया है तो एक्जिम बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम बैंक का स्थापना हुआ था 1982 में। एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप जारी किया है। कर्नाटक में ये भी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। कर्नाटक में ही ऐप मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप शुरू हुआ। कर्नाटक में ही कोरोना वॉच ऐप शुरू हुआ था। और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कर्नाटक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष अभी हर्ष कुमार भनवाला को नियुक्त किया गया है। हर्ष कुमार भनवाला, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, एडबी के 6 सालों तक ये कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे। ये देख लीजिए, हर्ष कुमार भनवाला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पीएनबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है हरदयाल प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हरदयाल प्रसाद हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में काउकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो अभी काउकाज अभ्यास आयोजित किया गया है रूस में। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है, मुद्रा है रशियन रूबल। रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। रूस में माउंट एल्ब्रस के पहाड़ हैं। और रूस के साथ भारत की जो एक्सरसाइज होती है युद्धाभ्यास, उसे इंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र में लोनार झील है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। 3 नेशनल पार्क है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, जिसके लेखक थे गिरीश कुबेर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर दावा किया है? तो अभी चीन ने ताजिकिस्तान के आधे हिस्से पर दावा किया है। लगभग ताजिकिस्तान के 45% हिस्से पर उसने दावा किया है। जो पामीर रीजन है ताजिकिस्तान में, उसी पर चीन ने दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने का घोषणा किया है? तो अभी बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है, क्योंकि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान के समय 1971 में, उस समय जितने भी सैनिक भारतीय शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश ने ऐसा किया है। ये बांग्लादेश में संप्रीति अभ्यास हुआ था बांग्लादेश का इसके साथ, जो हमारे देश मेघालय में हुआ था। बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए देखभाल के लिए ऐप जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। दिल्ली के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ था। दिल्ली में ही घर घर राशन योजना की शुरुआत हुई थी। दिल्ली में ही सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगा दिया था। और दिल्ली में ही 5T योजना लॉन्च हुई थी, 5T। और हाल ही में दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? 2021 के आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा भारत, ठीक है। और 2022 का जो होगा उसे होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया उसे होस्ट करेगा। उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगर आईसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। 1909 में स्थापना हुई थी। आईसीसी के हेडक्वार्टर है दुबई में और आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।